कक्षा 7। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 2। सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल वायरल जीएस मैथ में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास। बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 2, जिस पाठ का नाम क्या है? घातांक। क्या नाम है पाठ का? घातांक नाम है। अब इससे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं इसको। पहला प्रश्न है -8 की घात 7 के गुणा रूप में लिखिए। बेटा गलती से यहाँ पे के प्रिंट हो गया है, यहाँ पे को होना चाहिए। प्रश्न क्या है? पहला वाला प्रश्न है कि -8 की घात 7, -8 की घात 7, इसे आपको गुणा के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? गुणा। गुणा रूप क्या होता है आपको पता ही है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 वगैरह वगैरह करके आपको लिखना है। लेकिन यहाँ जो आधार है -8 है, इसकी घात 7 है, यानी हमें -8 को 7 बार लिखना है गुणे के रूप में। यानी हो जाएगा -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 बार चाहिए। एक बार और लिख दो -8, यही आपका हो जाएगा उत्तर पहला वाला। मतलब जो पहला प्रश्न था -8 की घात 7 को आपको गुणा रूप में लिखना है। बेटा गुणा रूप यही होता है, आपने -8 जो आपका आधार है उसको 7 बार लिख दिया गुणे के रूप में। समझ में आया प्रश्न? अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न कह रहा है -1 की घात 999 का मान बताइए। ठीक है, -1 की घात 999। आपको -1 की घात 999 का मान बताना है। क्या होगा? अब देखो बेटा, इसका मतलब तो ये होता है कि आपको -1 की घात 999 के लिए क्या करना है? अगर आधार -1 है, मतलब -1 को 999 बार लिखना है गुणे के रूप में, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसका बेटा एक नियम होता है, अगर घात सम संख्या होती है, अगर -1 की घात ऐसे कुछ कंडीशन में रखे जाए और अगर आपकी जो घात है वो सम संख्या होगी, तो आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। अगर घात विषम संख्या में होगी तो जो उसका उत्तर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। -1 की घात 999 है, अगर इसकी घात सम संख्या है तो जो 1 आएगा वो प्लस में आएगा। अगर घात विषम संख्या में है तो 1 जो आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं -1 की घात 999 जो कि विषम संख्या में है, तो जो आपका 1 आएगा वो माइनस का आएगा, यानी -1 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 3 की घात 8 है गुणे 3 की घात 12 है। 3 की घात 12। अब इसे बेटा हमको हल करना है। कह रहा है कि इसका आधार 3 पर जो आधार होगा वो 3 होगा। यहाँ पे आपको घात लगाना है, मतलब घातीय संकेतन देना है। ठीक है, मतलब 3 पे कितनी घात आएगी? बेटा आसान सा नियम है, आधार 3 और 3 दोनों बराबर हैं, बीच में गुणे का निशान है, तो घातों को जोड़ देते, यही तो होता है। तो इसमें से 3 यहाँ पे देखो बेटा रखा ही क्या है, यहाँ जो घात लगे हैं उनको जोड़ दीजिए। 12 8 कितना हो जाएगा? 20। आपका यही उत्तर हो जाएगा, यानी 3 की घात 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है समझते हैं। प्रश्न संख्या 4, चलिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 9 की घात 7 भागे 9 की घात 3। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? 9 की घात 7 भागे 9 की घात 3। इसको हमें आधार 9 के घात के रूप में व्यक्त करना है। मतलब अगर इसका आधार यहाँ पे 9 रखे तो घात कितना लग जाएगा? बेटा आपको नियम पता है, अगर दोनों आधार बराबर है, बीच में भाग का निशान है, तो घात को हम जोड़ने के अलावा घटा देते हैं। अगर यहाँ गुणा होता तो घातों को जोड़ देते। अगर आधार 9 देखिए बराबर है, इसमें से एक 9 को यहाँ पे रखा गया है, अब अगर बीच में भाग का निशान है तो घातों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 7 में से 3 जाएगा 4, आपका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा आधार बराबर था, इसमें से एक 9 को यहाँ पे रखा गया, घातों को हम घटा देंगे। अगर बीच में भाग का निशान है तो घातों को घटा देंगे, अगर बीच में गुणे का निशान होता तो घातों को हम जोड़ देते। ठीक है, आपका उत्तर हो गया। चलिए 5वां प्रश्न क्या कह रहे हैं। बेटा पूरा प्रयास करना है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम प्यार से पढ़ना है, एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ना है जो आपको समझ में आ जाए, ताकि पेपर अब आप एकदम कम समय में हल करके बैठ जाए। 5वां प्रश्न है 8 की घाते ब्रैकेट में 5 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। 5वां प्रश्न है 8 की घाते ब्रैकेट में 5 सॉरी बेटा 5 - 5 इसका मान ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे। आधार बेटा 8 है, नोट कर लीजिए। घात 5 में से 5 जाएगा 0, और आपको पता है अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ये आपका हो गया उत्तर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, समझिए इसको, आराम से समझिए, पढ़ने में आपको आनंद आएगा। 6वां है 2 की घाते 3 है और उसकी भी घाते 8 है। जो आपका 6वां क्वेश्चन है क्या है, 2 की घाते 3 है और इन सब की घाते 8 है। अगर कभी ऐसा कंडीशन होता है कि एक ही आधार पर 2 घात होते हैं और बीच में ब्रैकेट का निशान है, तो बेटा इनका गुणा करा दीजिए। इस 2 को यहाँ पे नोट कर दीजिए, इस घात का गुणा कराइए, 3 × 8 = 24, उत्तर हो गया। कुछ करना ही नहीं है। अब प्रश्न संख्या 7 पे चलिए। -128 को -128 इसको हमें घात के रूप में दिखाना है और आधार उसका क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसका आसान सा नियम है। अभी आपको माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 64 दूनी 28, बिल्कुल सही बात 128। अब 2 से 32 कटेगा, फिर 2 से 16 कटेगा, फिर 2 से 8 कटेगा, फिर 2 से 4 बार जाएगा, फिर 2 से 2 बार जाएगा और फिर 2 से 1 बार में कट गया। अब देखो बेटा ये घात आपको माइनस में चाहिए, तो यहाँ हम ये माइनस लगाएंगे, लेकिन पहले देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आया है, 7, यानी -2 की घात क्या हो जाएगा, 7 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अब प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, 7/9 की घाते 2 है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7/9 की घाते 2 है, बीच में भाग का निशान है, और फिर 14/3 की घाते 2 है, और फिर 14/3 की घाते 2 है। अब इसे बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक समझिए। कई तरीके हैं, आसान तरीके से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ इसको हमें भाग करना है। देखो बेटा पहले 7 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, 7 7 कितना हो जाएगा 49, बटे 9 9 कितना हो जाएगा 81। देखो बेटा इसको हम लिख सकते थे 7 का वर्ग बटे 9 का वर्ग, ठीक है, फिर भागे सेम 14 का वर्ग फिर बटे 3 का वर्ग। ठीक है, देखो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81। भाई 9 का स्क्वायर है मतलब 9 को 2 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, 9 गुणे 9 9 81 हो गया। अब ये भागे 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, आप यहाँ गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 14 गुणे 14, 4 4 16 के 6 यहाँ से ले, 4 1 4 1 5 1 चौका 4 1 1 9 1 जोड़ेंगे 6 9 1 196। कोई दिक्कत है, 196 आ गया, बटे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब नियम क्या है, 49/81, फिर भाग को हम कर लेंगे गुणे में, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 9 बटे कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसे हम काटेंगे तो 9 1 9 9 9 81 कट गया। इसे काटेंगे 7 से, 7 7 49, फिर 7 दूनी 14 5 19 7 8 56 कट गया, 7 1 7 7 4 28। आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे 49 1 49 49 196, ऊपर बचा 1 1 1 बटे नीचे 9 चौक 36, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, एकदम आसान सा उत्तर आपका आ गया।
अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। चलिए, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? -4 की घाते 4 है। 9वां क्वेश्चन -4 की घाते 4 है। कह रहा है कि इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखो बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि इनका भाग करने पर जो आंसर है 0 आ जाए। ठीक है, ये मामला है। तो बेटा इसका आसान सा उत्तर है कि -4 की घाते 4 है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो -4 की घाते 4 ही होगा। आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप इसको ऐसे इसका बेटा चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार अलग भी दे देता है, इसको सॉल्व करके दे देता है। इसमें कुछ क्या दिया है? हाँ, यही है। ठीक है, हाँ देखिए इसने अलग भी दिया है कि माइनस यहाँ भी जा सकता है, यानी या तो -4 की घाते 4 है या तो 4 की घाते -4। आपका हो जाएगा उत्तर। अब 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितने दी है? 3844। इसके बाद 5 जीरो लग गया है। 3844, 1 2 3 4 5। इससे अगर गिनेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ 44 लाख, इतनी दूरी है। ठीक है, पृथ्वी से जो चंद्रमा की औसत दूरी है वो इतना मीटर है। ये किसमें है? मीटर में है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में दिखाना है। ठीक है, इसे किस में दिखाना? वैज्ञानिक संकेतन में। तो जो अंक है उसको नोट कर लीजिए, 3844, फिर गुणे 10 की घात कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, कितना जीरो है? 5 जीरो है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो दशमलव लगाते हैं वैज्ञानिक संकेतन में, दो अंकों के बीच में लगाते हैं, तो हो जाएगा 3.8। ठीक, फिर 4 4। अब गुणे, देखो बेटा, अब दशमलव यहाँ से अगर हम यहाँ ले आए हैं तो ये इसमें घातों में जुड़ जाएगा। कितना जुड़ेगा? 1 2 3 जुड़ जाएगा, तो 3.8। इसको नोट करके गुणे 10 की घात 5 पहले से है, जब इसमें 3 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 3 8 घात हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आंसर आप बेटा चेक कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल सही उत्तर आया है। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैथ एक मस्ती है। अगर मैथ आपको समझ में आ रहा है तो आप जान लीजिए मैथ के साथ मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि लगभग नहीं करेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न क्या है? प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश की एक किरण है, प्रकाश की एक किरण है, वो एक वर्ष में दूरी कितनी तय कर रही है? यहाँ देखेंगे बेटा ध्यान से, 94 60 5 दिया है। 11वां प्रश्न 94 60 5 ये दिया है, और इसके बाद जीरो कितना लग गया है? 2 2 4 2 6 2 8 10 11। कितना जीरो है? फिर से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 जीरो यहाँ पे लग गया है। लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से क्या कह रहा है? इसे आपको वैज्ञानिक संकेतन में दिखाना है। ये भी आपका मीटर है, मतलब जो किरण है वो एक वर्ष में कितने मीटर की दूरी तय करती है। इसको अगर आप साथ में पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नेल 10 नेल, तो बेटा बहुत हो जाता है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने अंक हैं इनको यहाँ पे उतार दीजिए। 94 605 उतर गया। अब गुणे 10 की घात कितना जीरो है? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना जीरो है? 11। तो घात कितना लग जाएगा? 11 लग जाएगा। लेकिन आपको पता है बेटा दशमलव दो अंकों के बीच में लगता है, तो जब इतना अंक हम इधर ले आएंगे ये घातों में जुड़ जाएगा, तो हो गया 9.4। 605 को नोट कर दीजिए, गुणे 10 की घाते, अब दशमलव बेटा यहाँ से हम यहाँ ले आए हैं, ये घातों में जोड़ो, 1 2 3 4, इसमें जुड़ जाएगा 11 4 कितना हो जाएगा? 15। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझिए 12वां क्वेश्चन, 2 की घाते 38 है, गुणे 5 की घाते 32 है,
फिर कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं, इसमें कुल कितने अंक हैं। इसको बेटा थोड़ा सा आराम से सॉल्व करेंगे हम वैज्ञानिक संकेतन में दिखाने के लिए। 2 की घाते 38 को हम लिख सकते हैं, सॉरी बेटा 2 की घाते 6 गुणे 2 की घाते 32, क्योंकि बेटा आधार बराबर है, 1 2 यहाँ रखेंगे तो घात जुड़ जाएगा, 32 6 38 वही आएगा ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, हम खाली आपको समझाने के लिए बता रहे थे। तो हम 2 की घाते 38 को 2 की घाते 6 गुणे 2 की घाते 32 लिख सकते हैं। फिर ये वाला गुणे यहाँ नोट हो गया, 5 की घाते 32 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत है। देखो बेटा यहाँ 32 32 घात बराबर है, तो इसको पहले यहाँ पे उतार दीजिए, 2 की घाते 6 हो गया। फिर गुणे 2, यहाँ देखो बेटा अगर घात 32 दोनों में बराबर है तो आधार का गुणा कराते हैं, 2 पंचे 10 की घाते 1 32 को यहाँ पे उतार लेते हैं। कभी ऐसा कंडीशन हो कि अगर घात बराबर है तो हम आधार का गुणा करा देते हैं और किसी एक घात को यहाँ पे लगा देते हैं, 2 पंचे 10 हो गया और घातों को यहाँ कोई एक यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की घात 6 का मतलब ये है, 2 को आप 6 बार लिखिए गुणे के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार, तो जब गुणा कराएंगे तो 64 आएगा, गुणे 10 की घाते 32। ठीक है, और आपको बेटा नियम पता है, दशमलव यहाँ लगाते हैं तो एक अंक यानी एक घात यहाँ और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.4 गुणे 10 की घाते 32 1 33। ये 32 से 33 क्यों हो गया, क्योंकि दशमलव यहाँ से हम यहाँ ले आए तो एक अंक एक घात में और बदल जाएगा ना, मामला ये है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अब 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। तेरहवां है, 1 ग्राम दही में कितने जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, कितने होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होगा। ठीक है, कितना जीरो होगा, 6 जीरो होगा, है ना। चलिए देखिए इसे आप करेंगे तो हो जाएगा, 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख में कितना जीरो होता है, 6 जीरो होता है, और 1 लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है। ठीक है, अब कह रहा है इसको वैज्ञानिक संकेतन में दिखाइए। देखो बेटा अंक तो एक ही है, एक को नोट कर दो। अब बेटा यहाँ पे दशमलव जीरो लगा देंगे ऑटोमेटिक, फिर गुणे 10 की घाते कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ठीक है, लेकिन देखो बेटा इसका जब से गुणा कराएंगे, दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तब ये एक इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घाते 6 और ये वाला अंक मिला करके 7, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सीधे सीधे बेटा आप अगर चाहें इसमें कुछ ना करें, केवल आपको पता है 10 नोट कर दीजिए, कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को यहाँ पे नोट कर दीजिए, आपका हो जाएगा उत्तर। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया, हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लेता है, मतलब जो एक बच्चा है वो हाथ को धोने में 2 मिनट लेता है। ठीक है, कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगता है, समय को घातांक में व्यक्त करिए। ठीक है, अगर एक बच्चा 2 मिनट में हाथ धो रहा है तो कुल 64 बच्चे हैं, तो 64 बच्चे कितने में धोएंगे, 2 गुणे 64। ठीक है, इसे आपको घातांक में व्यक्त करना है। तो बेटा 2 की घाते 64 को हम क्या लिखेंगे, 64 दूनी 128 हो गया, समझ रहे हैं, इतना मिनट। अब इसे आपको घात में व्यक्त करना है तो बेटा आपका इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, 128 से गुणनखंड यहाँ आप कर लीजिए 128, अभाज्य गुणनखंड 2 से 64 बार, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 इक्के 2, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है।
अगर 2 7 बार आया है तो 2 की घात 7 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका घातीय संकेतन हो गया। कोई दिक्कत है? अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 हो गया, 14वें के बाद 15वां क्वेश्चन। चलिए 15वां क्वेश्चन है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। ठीक है, जांच कराने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाणु जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए। कितने विषाणु पाए गए? 2000। जो आपका लास्ट क्वेश्चन 15वां है, कितने पाए गए? 2000 विषाणु या जीवाणु पाए गए। अब कह रहा है जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। एक सप्ताह में कितना बढ़ते हैं? 100 गुना बढ़ जाते हैं। 100 गुना का मतलब गुणे 100 करा लीजिए। ठीक है, गुणे 100 कराइए, कितना हो जाएगा? 100 सुनैया में शून्य, 100 सुनैया में शून्य, 100 सुनैया में शून्य, 100 दूने 200। ठीक है, अब कह रहा है इसको मानक संकेतन में लिखिए। मानक संकेतन का मतलब क्या हो जाएगा? डेसिमल में। ठीक है, और घात भी लगनी चाहिए। देखो बेटा, ये 2 है तो 2.0 हो जाएगा, गुणे 10 की घातें कितनी? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बेटा ऐसे 0 जब हटाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घातें 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से कोई एक आपका आंसर होगा, या तो 2.0 गुणे 10 की घातें 5 होगा। अगर आप डेसिमल यहाँ से हटाओगे 2 गुणे 10 की घातें 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आंसर क्या दिया है आप चेक कर सकते हैं। तीन सप्ताह बाद ही पूछा है बेटे से, मामला क्या है? 3 सप्ताह बाद पूछा है, तो ये 1 सप्ताह का निकला है। ठीक है, ये 1 सप्ताह का निकला है, यानी आप इसमें फिर 100 से गुणा कराओगे। जब फिर 100 से गुणा कराओगे तो कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 जीरो यहाँ पे और बढ़ा देते, फिर 100 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 जीरो यहाँ पे और बढ़ा दीजिए। आप जब गुणा कराओगे इसमें तो लास्ट में यही संख्या आएगी। अब इसे आपको मानक संकेतन आपको व्यक्त कर देना है। ठीक है, ये बेटा पहले सप्ताह का था, ये दूसरे सप्ताह का, और ये 3 सप्ताह में। 3 सप्ताह में क्वेश्चन में पूछा है तो बेटा इतना हो जाएगा। अब इसे मानक रूप में दिखाओ, 2.0 गुणे 10 की घातें कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी घातें? 9 आपका हो जाएगा उत्तर। चलिए बहुत कम समय में आपको 10 अभ्यास समझा दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेटा अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो बेटा फिर भी कमेंट कीजिए, नहीं आता फिर भी कमेंट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले चैप्टर मतलब चैप्टर 3 पे। धन्यवाद।